Let me at the onset start by congratulating the team of Plan India, my colleagues, for coming up with this brilliant idea of using technology to overcome the big challenge that many people face while navigating the cyberspace. The podcast series is part of our larger work towards digital inclusion, towards ensuring that young people are able to participate and benefit from the potential that internet, the social media has in improving, in bringing transformation to their own lives and to the lives of people from underprivileged communities, particularly in urban slums. The podcast will help ensure that while benefiting from the internet, the young people are also mindful of the cyber security, cyber safety, online abuse, exploitation, and how they can support each other, they can help each other with information, ideas, ways of keeping themselves safe while navigating the cyberspace. Namaste and welcome everyone on Suraksha Cyberwali, a Plan India initiative. आज के एपिसोड में हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्लान इंडिया के 4 एजेंट्स ऑफ चेंज, केशव, अभय, शुभी और सलोनी, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे साइबर वैलिडेशन और उसके इफेक्ट्स पर। क्यों ना आप सब हमारे ऑडियंस के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम केशव है, मैं प्लान इंडिया से 8 साल से जुड़ा हूँ और मैं बीए प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरा नाम शुभी है, मैं प्लान इंडिया से 12 साल से जुड़ी हूँ और मैं 12th पास आउट स्टूडेंट। मेरा नाम सलोनी है और मैं प्लान इंडिया से 13 साल से जुड़ी हुई हूँ और अभी मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा नाम अभय है, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं प्लान इंडिया से 5 साल से जुड़ा हूँ। थैंक यू एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल सलोनी आपसे है कि वैलिडेशन क्या होता है और साइबर स्पेस में वैलिडेशन कैसे मिलता है? मैम, साइबर स्पेस की दुनिया में वैलिडेशन का मतलब होता है आपके लाइफस्टाइल और आपके आइडियाज़ को ऑनलाइन अप्रिशिएशन मिलना। और अगर आप जैसे कुछ भी ऑनलाइन शेयर करते हो तो आपको लाइक्स आते हैं, लोग आपको अच्छे कमेंट्स करते हैं और आपके वीडियोस में व्यूज़ आते हैं। जब आपको ज़्यादा लोगों द्वारा देखा जाता है तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिलता है और फिर हमें फील होता है कि दुनिया में हमारी कुछ वैल्यू हो और वो फीलिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ग्रेट सलोनी, आपने बहुत अच्छे से साइबर वैलिडेशन का मतलब हमारे ऑडियंस को बताया है। केशव, आपको क्या लगता है कि इसमें गलत क्या है? लाइक्स, व्यूज़ और कमेंट्स तो सबको अच्छे लगते हैं। मैम, लाइक और व्यू की चाह रखने में कोई बुराई नहीं है, पर लाइक पाने का जो प्रेशर होता है वो आजकल हर व्यक्ति अपनी क्षमता में फील करता है, चाहे हम हो, आप हो या कोई भी लड़का लड़की और या LGBTQ कम्युनिटी के सदस्य हों। जैसे कि हम किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं तो हमारे रिश्तेदार, फैमिली या कॉलोनी वाले भी कहते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो और उस दिन हमको बहुत अच्छा लगता है। उसी दिन हम अपनी फ़ोटो को शेयर भी करते हैं और बहुत लाइक आते हैं, जिससे हमको बहुत अच्छा फील होता है। पर मैम, रियल लाइफ हर समय मज़ेदार नहीं हो सकती, बोरिंग भी होती है। जब हम उसको ऑनलाइन शेयर करते हैं तो किसी से उतना टेंशन नहीं मिल पाता है। इसी कारण हम पे आज केवल रियल लाइफ में नहीं, वर्चुअल लाइफ में भी अपने जीवन को हमेशा परफेक्ट दिखाने का प्रेशर होता है। हमारे अंदर वैलिडेशन की चाह लिमिट से ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए वैलिडेशन हानिकारक है। थैंक्स केशव, ये सच्ची में बहुत ही चिंता की बात है। शुभी, आपको क्या लगता है कि जैसे हम देखते हैं कि आजकल यूथ का एक्सपोजर वैलिडेशन को लेकर बहुत ज़्यादा है और क्योंकि आप भी इस एज ग्रुप में हैं, तो लोग इस वैलिडेशन की रेस में क्यों लगे हुए हैं? मैम, आजकल यूथ को पर्सनल कनेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी फैमिली से अटेंशन नहीं मिलती है, या मिलती है तो उतनी नहीं मिलती है जितनी उनको ज़रूरत होती है, या कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी सोच उनसे डिफरेंट होती है तो हम अपनी फैमिली में कनेक्टेड फील नहीं करते हैं और हम अपनी रियल लाइफ में ना इन चीज़ों की कमी फील करते हैं। और जब इनको फुलफिल करने के लिए हम अटेंशन और कनेक्शन को फुलफिल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं और वहाँ हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमारे व्यूज़ को वैलिडेट करते हैं। हम अनजान लोगों से कनेक्टेड जाते हैं, उनसे बातचीत करने लगते हैं बिना ये सोचे समझे कि वो कौन है, कैसे हैं। वो हमारे थॉट को सही बोलते हैं और हमारे बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, हम उन पर ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं और उनके अटेंशन की इतनी बुरी आदत हो जाती है हमें कि हम अगर उनके अटेंशन मिलना हमें कम हो जाए
तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेस्ड में इतना मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं ताकि हम उनकी अटेंशन हमें मिले। थैंक्स शुभी, इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। इससे हमें साइबर वैलिडेशन के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला। अभय, अब आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि शुभी ने बताया कि साइबर वैलिडेशन एडिक्टिव होता है, तो ये एडिक्शन शुरू कहाँ से होता है और इसको पाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं? इस एडिक्शन की शुरुआत हमारे पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट से होती है और ये जब तक हार्मलेस होती है, लेकिन ये वैलिडेशन सीक करना तब खतरनाक हो जाता है जब हम मैक्सिमम समय अपना फ़ोन पर बिता देते हैं और जिस कारण से हम अपने रोज़मर्रा के कामों को करने में कठिनाई आती है। कई लोग जैसे उनके व्यूज़ और लाइक्स कम आते हैं जिस कारण लोगों के मन में उनकी सेल्फ इमेज खराब होने लगती है। वैलिडेशन के लिए लोग अभद्र डांस करते, गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और लोगों के साथ प्रैंक करते हैं और लोगों के साथ नए नए चैलेंज लगाते हैं। थैंक्स अभय। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि वैलिडेशन के लिए किए गए ये सब काम साइबर क्राइम या जेंडर बेस्ड वायलेंस के इंसिडेंसेस को कैसे बढ़ावा देते हैं? मैम, सबसे कॉमन साइबर थ्रेट जिसके द्वारा लोग वैलिडेशन सीख करते हैं वो ट्रोलिंग है। लोग एक दूसरे की ओर बुरी भाषा का प्रयोग करते हैं और अपने जीवन के गुस्से को कमेंट सेक्शन पे भर देते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग करेगा। कभी कभी बुरी भाषा का प्रयोग करने से किसी के मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये लोग सोचते भी नहीं हैं। मैम, वैलिडेशन के चक्कर में बहुत लोग अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहे हैं। जैसे पिछले साल सोशल मीडिया पे ब्लू व्हेल चैलेंज चला था। अगर आपको जीतने का वैलिडेशन चाहिए था, आपको अपने आप को सेल्फ हार्म करना पड़ रहा था और इसी कारण बहुत इनोसेंट बच्चों की अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी और ऐसे वैलिडेशन को कोई फ़ायदा नहीं है और इसी कारण साइबर स्पेस बहुत हानिकारक बन चुका है। शुभी और सलोनी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस सब से ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस कैसे बढ़ रहा है? मैम, आपने सुना ही होगा कि कुछ लोग अपना अकाउंट प्राइवेट रखते हैं तो कुछ लोग अपना अकाउंट पब्लिक रखते हैं। प्राइवेट अकाउंट में इतना इश्यू नहीं होता है क्योंकि जो उसमें फॉलोअर्स होते हैं वो हमारे द्वारा चुने होते हैं। उसमें जो वीडियोस फोटो हमने पोस्ट करी होती है हमारी, वो हमारे फॉलोअर्स ही देखते हैं और हम ही देखते हैं, तो उसमें कोई इशू, इतना बड़ा इशू नहीं है। बट जो पब्लिक अकाउंट होता है उसमें बहुत इशू होते हैं। उसमें ना हमारी वीडियोस फोटोज़ को कोई भी व्यक्ति स्क्रीनशॉट ले सकता है और हमारी वीडियोज़ को हमारी परमिशन के बिना डाउनलोड कर सकता है और हमें बिल्कुल पता नहीं होता है कि कौन डाउनलोड कर रहा है, कौन डाउनलोड नहीं कर रहा है, किन व्यक्तियों के बीच हमारी वीडियोस फोटोज जा रही है, शेयर हो रही है। और कुछ लोग इतने ऑब्सेस्ड होते हैं दूसरों की लाइफ के बारे में इतना जानने के लिए कि वो हर पोस्ट को स्टॉक कर देते हैं। हमेशा सेम व्यक्ति या ग्रुप हमको स्टॉक करते हैं तो ये नॉर्मल जिज्ञासा नहीं हो सकती है। वो हमें कमेंट या मैसेज से हमारा अटेंशन मांगते हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो गर्ल्स या वुमेन की फ़ोटो वीडियोस मॉर्फ करके उन्हें अडल्ट वेबसाइट पे शेयर कर देते हैं और उनके रियल लाइफ को स्टॉक करके उन्हें हार्म करने की कोशिश करते हैं। मैम, कभी कभी जब हम ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि स्क्रीन के पीछे कौन है और वैलिडेशन और उनकी फ्रेंडशिप बचाने के चक्कर में हम उनकी बात मान लेते हैं। जैसे अगर वो हमारी प्राइवेट फ़ोटोज़, वीडियोज़ या हमें पब्लिक में मिलने का ऑफ़र देते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो फेक अकाउंट बना के हमारा एडवांटेज उठा रहे हैं और हमें अटैक कर रहे हैं। हमें इसे कैटफिशिंग कहते हैं और हमें बाद में पता चलता है किसी अडल्ट द्वारा हमें ग्रूम करने की कोशिश करी जा रही है। दिस इज वेरी अलार्मिंग। शुभी और सलोनी, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस विद अस। अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस के साथ 2 इजी हैक्स शेयर करें जिसके थ्रू वो ऑनलाइन वैलिडेशन के जाल से बच सकें और हम सबको मिले सुरक्षा साइबर वाली। मैम, सबसे पहले मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आप समझे आपकी वैल्यू अनजान लोगों के वैलिडेशन से बहुत ऊपर है। आप कभी अपने आप को किसी से कमज़ोर ना समझें और अपने कॉन्फिडेंस पर काम करें। यदि आपको लगता है कि आप ऑनलाइन का एडिक्शन है तो आप ऑनलाइन डिटॉक्स का ट्राई करें, उसकी प्रैक्टिस करें, कम से कम फ़ोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। यदि आपको ज़रूरी काम है तो ही इसका इस्तेमाल करें और आप अपने सेल्फ इमेज और आप काम करने की क्षमता में बहुत इम्प्रूवमेंट लाओगे। मैम, मुझे लगता है कि हमें ऑनलाइन अनजान लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, पर हमारी उनसे बातचीत होती भी है तो हमें अपनी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी लोकेशन ट्रैक हो। इससे हमें साइबर स्टॉकिंग का चांस कम होता है। हमें सोशल मीडिया पर अनजान लोग तो हमेशा फेस करने पड़ते हैं, पर हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए
कि हम गंदे कमेंट का रिप्लाई ना करें, और अगर कोई हमारे साथ मिसबिहेव करता है तो हमें उसको ब्लॉक या रिपोर्ट कर देना चाहिए। मैम, मेरे हिसाब से जो ऑनलाइन फेक वैलिडेशन पाने के लिए जो डेंजरस चैलेंजेस चलाए जा रहे हैं उनमें हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उससे हमारा ही नुकसान होता है। इन केस हमारे साथ कोई ऑनलाइन घटना घट जाती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमारे जो सोशल मीडिया के ग्रीवेंस ऑफिसर होते हैं उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए, या हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर हमें कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए। So that's a wrap for the second episode of सुरक्षा साइबर वाली। आज के एपिसोड में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की। हम आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि साइबर स्पेस को कैसे सेफ और इंक्लूसिव बनाया जा सकता है डाइवर्स कम्युनिटीज के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑन सुरक्षा साइबर वाली।